नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन के बारे में, जिसका नाम है लाइटनिंग, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। इस लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं लाइटनिंग क्या होता है। Lightning, also known as baby dropping or engagement, refers to the descent of the baby's head into the pelvis in preparation for childbirth। यानी कि जो लाइटनिंग होता है यह बेबी ड्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। बेबी ड्रॉपिंग मीन्स जब प्रेगनेंसी अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंच जाती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 28 वीक से 37 वीक तक के पीरियड को थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। और इसी दौरान जो फीटस होता है उसका प्रॉपर और फुली डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके बाद जो बेबी होता है वह यूट्रस में डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, यानी कि फीटस लोअर यूट्रस में आने लगता है, जिसे हम बेबी ड्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। और एंगेजमेंट मीन्स जब फीटस डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ मूवमेंट करता हुआ आता है, तो वह पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट के अंदर इंटर करता है। वहाँ पर एक पेल्विक ब्रिम के अंदर लैंडमार्क देखने को मिलता है, जिसे फीटल स्टेशन कहा जाता है। और जब फीटस का हेड इस पेल्विक स्टेशन पर पहुंच जाता है, उस कंडीशन को एंगेजमेंट कहा जाता है, जिसके अंदर डिसेंट ऑफ द बेबीज़ हेड, लाइटनिंग के दौरान जो बेबी या फीटस का हेड होता है वह डिसेंड होता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करता है इनटू द पेल्विस, पेल्विस के अंदर। प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को प्रिपेयर करने में लाइटनिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी कि जो लाइटनिंग होती है इसे बेबी ड्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। इसे एंगेजमेंट भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो फीटस होता है वह यूट्रस में डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, नीचे की तरफ खिसकता है पेल्विक यानी पेल्विस में, जिसे हम चाइल्ड बर्थ की प्रिपरेशन भी कहते हैं। इसके बाद में अगला है इट अकर्स हैज़ द बेबी सेटल्स लोअर इन द मदर्स पेल्विस एंड द हेड एंगेज इन द अपर पार्ट ऑफ द बर्थ कैनाल। यानी कि जब लाइटनिंग होती है इट मीन्स जब बेबी का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है लोअर यूट्रस के अंदर, तब जो हेड होता है
बेबी का वह इंगेज हो जाता है, यानी कि पेल्विक ब्रिम में स्टेशन देखने को मिलता है। और जब फीटस का हेड स्टेशन पर पहुंच जाता है, उस कंडीशन को इंगेजमेंट कहा जाता है। और इंगेजमेंट होने के बाद फीटस का हेड बर्थ कैनाल के अपर पार्ट में इंटर करता है। बर्थ कैनाल मीन्स वेजाइना के अपर पार्ट में इंटर करता है। इसके बाद हैं वेन, जब लाइटनिंग अकर्स, लाइटनिंग होती है, फीटस का डिसेंड होता है। प्रेग्नेंट वुमेन may नोटिस सम नोटिसेबल चेंजेस इन देयर बेबी बॉडी एंड प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। और जब लाइटनिंग होती है, फीटस डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर बहुत से नोटिस होने वाले चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि एक वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपीरियंस करती हैं, नोटिस करती हैं। इसके बाद अगला है इट इज़ also known as वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो लाइटनिंग होती हैं, इसे वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब लाइटनिंग होती हैं, तब बर्थ प्रोसेस स्टार्ट होने लगती हैं, जिसके कारण इसे वेलकम साइन भी कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है? आंसर होगा लाइटनिंग को कहा जाता है। इसके बाद है इसका डायग्राम, जिसके अंदर बताया गया है कि लाइटनिंग किस तरह से देखने को मिलती हैं। इसमें हैपन्स एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट दिनों में लाइटनिंग देखने को मिलती हैं, यानी कि 34 से 37 वीक के बीच में लाइटनिंग देखने को मिलती हैं, जिसे बेबी ड्रॉप्ड के नाम से जाना जाता है। बेबीज़ हेड बिकम एंगेज्ड इन द पेल्विस, और जो फीटस होता है उसका हेड एंगेज हो जाता है। योर एब्डोमेन में चेंज शेप स्लाइटली, और जो मदर होती हैं उसका एब्डोमेन का शेप स्लाइटली चेंज हो जाता है। जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, जो फीटस होता है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता हुआ दिखाया गया है, और जिसके कारण एब्डोमेन का शेप और साइज़ भी चेंज हो जाता है। इसके बाद में हैं चेंजेस इन एब्डोमिनल अपीयरेंस, और जब लाइटनिंग देखने को मिलता है थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला चेंजेस हैं एब्डोमिनल अपीयरेंस। जो एब्डोमिन का अपीयरेंस होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसमें हैं द लोअर एब्डोमेन में अपीयर डिफरेंटली हैज़ द बेबीज़ हेड डिसेंड लोअर इनटू द पेल्विस। यानी कि जो लोअर एब्डोमेन होता है वह डिफरेंटली मीन्स अलग दिखाई देता है। जैसे जैसे फीटस लोअर एब्डोमेन में डिसेंड होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है,
वैसे वैसे एब्डोमेन का साइज और शेप डिफरेंट होता है, चेंज होने लगता है। इसके बाद हैं द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में सीम लेस फुल और प्रोट्रूडिंग while the lower part may become more prominent। यानी कि जब फीटस डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो यूट्रस का या एब्डोमेन का अपर पार्ट लेस फुल मीन्स खाली दिखाई देता है या कम भरा हुआ दिखाई देता है। और जैसे जैसे फीटस लोअर पार्ट में डिसेंड होता है, नीचे की तरफ आता है, वैसे वैसे लोअर एब्डोमेन मोर प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, यानी कि भरा हुआ देखने को मिलता है। इट मीन्स जैसे जैसे फीटस मूवमेंट करता हुआ डाउनवर्ड आता है, अपर पार्ट इम्पटी हो जाता है और लोअर एब्डोमेन फुल और प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। इसके बाद हैं ईजियर ब्रीथिंग। जैसे ही लाइटनिंग होती है, फीटस का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, वैसे ही ईजियर ब्रीथिंग जो मदर होती हैं उसको रेस्पायरेटरी कंफर्ट फील होता है, आसानी से ब्रीदिंग होने लगती हैं। इसमें है हैज़ द बेबी मूव्स लोअर इन द पेल्विस इट रिलीव प्रेशर ऑन द मदर्स डायाफ्राम। यानी कि जब फीटस डाउनवर्ड मूवमेंट करता है पेल्विस की तरफ, तो मदर का जो डायाफ्राम पर प्रेशर होता है वह रिलीफ होता है और मदर को रेस्पायरेटरी कंफर्ट फील होता है, ब्रीदिंग में आसानी होती है। इसके बाद हैं These can lead to improved breathing and a sensation of being able to take deeper breaths। यानी कि जो लाइटनिंग होता है इस दौरान रेस्पायरेटरी कंफर्ट फील होता है मदर को, जिससे कि ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है और मदर को अच्छी तरह से गहरी सांस लेने में आसानी होती है और मदर कंफर्ट फील करती हैं। इसके बाद हैं इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फीटस डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, वैसे ही यह लोअर एब्डोमेन और यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डालता है। विद द बेबीज हेड प्रेसिंग ऑन द ब्लैडर देयर मे बी एन इंक्रीज्ड नीड टू यूरिनेट मोर फ्रीक्वेंटली। यानी कि जैसे जैसे फीटस डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, फीटस का हेड ब्लैडर पर प्रेशर डालता है और इस प्रेशर के कारण फीमेल के अंदर यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी और नीड बढ़ जाती हैं और लेडीज़ को फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन और मिचुरेशन के लिए जाना पड़ता है। इसके बाद हैं These occurs as the baby descend puts pressure on the lower abdomen and pelvic region। और जैसे जैसे लाइटनिंग होती है, फीटस का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, वैसे ही फीटस का हेड प्रेशर क्रिएट करता है लोअर एब्डोमेन पर और पेल्विक रीजन पर प्रेशर क्रिएट करता है।
इसके बाद हैं सेंसेशन ऑफ लाइटनेस, यानी कि जो मदर होती हैं उसे लाइटनेस यानी कि हल्कापन महसूस होता है एब्डोमेन के अंदर और रेस्पिरेटरी कंफर्ट होता है। इसमें है सम वुमेन में एक्सपीरियंस ए सेंसेशन ऑफ लाइटनेस, हल्कापन और रिड्यूस प्रेशर इन द अपर एब्डोमेन हैज़ द बेबीज वेट शिफ्टेड डाउनवर्ड, यानी कि कुछ वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं सेंसेशन ऑफ लाइटनेस, यानी कि हल्कापन फील होता है कुछ मदर्स के अंदर। इसका कारण रिड्यूस प्रेशर का कम होना होता है, यानी कि जैसे जैसे फीटस डाउनवर्ड मूवमेंट करता है मदर को हल्कापन महसूस होता है और अपर एब्डोमेन पर और रेस्पिरेशन पर पड़ने वाला प्रेशर भी कम हो जाता है जैसे जैसे फीटस वेट यानी फीटस डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। इट मीन्स जैसे जैसे फीटस डाउनवर्ड मूवमेंट करता है वैसे ही मदर को हल्कापन महसूस होता है लाइटनिंग के दौरान। इसके बाद है इसका एक डायग्राम और प्रेजेंटेशन जिसके अंदर लाइटनिंग को दिखाया गया है। जैसे ही फीटस डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो वह पेल्विस के अंदर पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट में इंटर करता है, जहां पर एक लैंडमार्क होता है जिसे स्टेशन कहा जाता है, जो बीच में जीरो पर डार्क लाइन दिखाई दे रही है। यह फीटल स्टेशन कहलाता है और इसके ऊपर जाने पर माइनस में नंबर होते हैं और इसके नीचे जाने पर प्लस में नंबर होते हैं, जिसे फीटस का एंगेजमेंट का पता लगाया जाता है। अगर फीटस का हेड स्टेशन से ऊपर है तो उसे कहा जाता है -1 फीटल स्टेशन या -3 फीटल स्टेशन, और अगर फीटल स्टेशन से नीचे बेबी का हेड है तो उसे +1 +2 +3 फीटल स्टेशन कहा जाता है और इस पूरी प्रोसेस को एंगेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और प्रेगनेंसी का इम्पोर्टेंट साइन जो कि 3rd ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।